हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। सो दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 से भी ज़्यादा इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम 100 से भी ज़्यादा जो इंजेक्शन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इंजेक्शन होंगे उनके पॉपुलर ब्रांड नेम, क्या यूजेज रहते हैं, कौन सी कंडीशन में कौन से इंजेक्शन देते हैं, तथा प्रेगनेंसी में कौन से इंजेक्शन नहीं दिए जाते हैं, साथ ही उसके क्या डोज रहते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, कौन से रूट से दिया जाता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही कौन से इंजेक्शन जो होता है वो कौन से साइड पे और कितने टाइम तक लगाना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं एनाल्जेसिक इंजेक्शन। एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारण इंजेक्शन। जो इंजेक्शन जब भी किसी पेशेंट के दर्द होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए जिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो एनाल्जेसिक कैटेगरी के इंजेक्शन होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन है वो होता है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन, दूसरा है पैरासीटामोल इंजेक्शन और तीसरा है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। तो आगे हम इन सभी इंजेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जितने भी जो एनाल्जेसिक कैटेगरी के यानी कि दर्द निवारण इंजेक्शन है उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन हम देखते हैं वो है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, यूजेज तथा डोज, और उसका क्या साइड्स रहती है, मतलब कौन सी जगह भी इंजेक्शन लगाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंजेक्शन है वो होता है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन, और इसका जो यूजेज होता है वो होता है बॉडी पेन। जब भी किसी पेशेंट के संपूर्ण बॉडी मतलब पूरी बॉडी में पेन होता है, दर्द होता है, तो उसको कम करने के लिए इस डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। दूसरा है जॉइंट पेन। जब भी किसी पेशेंट के जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों जैसे घुटनों पे या शोल्डर जॉइंट पे या हिप जॉइंट पे आदि जगह पे जब दर्द होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए भी डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है मसल्स पेन। जब भी किसी पेशेंट की मांसपेशियों में, पैर के निचले हिस्से में या फिर पैर के बैक साइड में मांसपेशियों में, हाथ पैर में दर्द होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए भी डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेंटल पेन यानी कि दांतों का दर्द। जब भी किसी पेशेंट के दांतों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसकी जो दांत की कैविटी होती है उसके चारों तरफ लालिमा आ जाती है, मतलब लाल लाल हो जाता है, साथ ही सूजन आ जाती है। तो सूजन के कारण जो दर्द होता है उस दर्द को कम करने के लिए भी डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो अडल्ट यानी कि जो बच्चे होते हैं, अडल्ट होते हैं मतलब जवान होते हैं 18 से 30 साल तक के, उसमें इसकी जो डोज रहती है वो होती है 2 ml का एम्पुल, और इसका जो रूट होता है वो IV प्लस IM मतलब इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसका नाम है पैरासीटामोल इंजेक्शन। पेन किलर इंजेक्शन है, साथ ही यह एंटीबायोटिक कैटेगरी में भी आता है। तो इसका यूजेज भी वही है सेम, मतलब बॉडी पेन, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, साथ ही डेंटल पेन मतलब शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और दांतों के दर्द में इसका भी उपयोग सामान्य तो पेन को कम करने के लिए किया जाता है। इसका भी डोज सेम ही है, मतलब अडल्ट में 2 ml की जो एम्पुल होती है, मार्केट में इसकी जो एम्पुल मिलती है 2 ml की, इसका उपयोग किया जाता है एडल्ट में। और रूट के बारे में देखें तो IV और IM मतलब इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस रूट से लगाया जाता है, और BD में लगाया जाता है। BD मतलब दिन में 2 बार इसको दिया जा सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट हमारा जो एनाल्जेसिक कैटेगरी का जो इंजेक्शन है उसका नाम है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। ये मार्केट में मॉर्फिन या फिर विरमोल 10 नाम से ये इंजेक्शन मिल जाता है। इसके यूजेज के बारे में बात करें तो इसका भी सेम यूजेज है, मतलब बॉडी पेन, डेंटल पेन, मसल्स पेन, दांतों का दर्द, जॉइंट पेन या फिर हाथ पैरों में दर्द, सिर दर्द, पेट में दर्द आदि कंडीशन में इसका भी यूज़ किया जाता है। साथ ही इसका डोज बारे में बात करें तो इसका भी डोज वही है, 2 ml की जो एम्पुल होती है मार्केट में वो पेशेंट को चढ़ाई जाती है, मतलब दिया जाता है IV तथा IV मार्क द्वारा, IM मार्क द्वारा। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी होती है वो जो इंजेक्शन होते हैं वो होता है गैस एंड एसिडिटी। जब भी किसी पेशेंट के पेट में यानी कि एब्डोमेन में गैस या फिर एसिडिटी यानी कि जी मिचलाने जैसी समस्या देखने को मिलती है, तो फिर उस कंडीशन में हमें कौन सी इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए, उसके क्या डोज रहते हैं, क्या सिम्टम्स रहते हैं तथा क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। तो इसके जो मेनली इंजेक्शन 2 लगाए जाते हैं वो 2 होते हैं, मतलब रेनिटिडिन, और जो दूसरा इंजेक्शन है वो होता है पेंटॉप इंजेक्शन। तो इसके बारे में आगे हम डिटेल में देखते हैं।
सो गैस एंड एसिडिटी के लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 इंजेक्शन है, उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन है उसका नाम है रेनिटिडिन। और इसके यूजेज के बारे में डिस्कस करें तो इसका जो यूजेज होता है वो मेनली होता है पेप्सिक अल्सर, मतलब पेट में छाले। जब भी किसी पेशेंट के पेट में छाले हो जाते हैं, मतलब जो स्टमक होता है या फिर इंटेस्टाइनल जो होती है छोटी आंत बड़ी आंत, उसमें छाले हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी, या फिर पेट में जब गैस हो जाती है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी रेनिटिडिन इंजेक्शन मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जिसका यूज़ किया जाता है। दूसरा है स्टमक अल्सर। जब भी किसी पेशेंट के स्टमक यानी कि आमाशय में छाले हो जाते हैं, फुंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो रेनिटिडिन इंजेक्शन है वो इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है गैस। जब भी किसी पेशेंट के एब्डोमिनल में गैस बन जाती है, मतलब पेट में गैस बन जाती है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी रेनिटिडिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। साथ ही एसिडिटी जैसी समस्या, गैस एंड एसिडिटी जैसी जो मेनली कॉमन प्रॉब्लम है किसी पेशेंट में, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए रेनिटिडिन इंजेक्शन मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जिसका यूज़ बहुत किया जाता है। इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज जो रहता है वो अडल्ट में 2 ml IV प्लस IM दोनों ही मार्ग से इसको लगाया जा सकता है, प्लस ये BD में चलता है, BD। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसका नाम है पेंटॉप इंजेक्शन। इसको पेंटाप्रोजोल नाम से भी जाना जाता है और पेंटॉप इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका भी यूज होता है पेप्सिक अल्सर, स्टमक अल्सर, गैस एंड एसिडिटी, पेट में छाले, आमाशय में छाले या फिर गैस एंड एसिडिटी जैसी समस्या पेशेंट में कॉमन होती है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए इसका यूजेज किया जाता है। और इसका डोज होता है वो होता है 2 ml होता है इसका, मतलब ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो इसको डाइल्यूकेट डिस्टिल वाटर में डाइल्यूकेट करके इसको डायरेक्ट IV या IM मार्ग द्वारा इसको लगाया जा सकता है। मेनली इसका जो यूजेज होता है वो होता है IV मार्ग द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है वो होती है इंजेक्शन फॉर एब्डोमिनल पेन। बेसिकली जो एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में जब दर्द होता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए कौन से इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमारे पेट में 9 रीजन्स होते हैं, तो 9 रीजन में से जिस जगह पर दर्द होता है उस हिसाब से उसको पेशेंट को एंटीबायोटिक या फिर टैबलेट फॉर्म या फिर इंजेक्शन दिया जाता है। तो जो पेट दर्द होता है उसको कम करने के लिए मेनली 3 इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है डाइसाइक्लोमाइन। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है वो होता है रोटावेरन इंजेक्शन, और जो थर्ड इंजेक्शन होता है वो होता है आयोसाइन इंजेक्शन। तो इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। सो एब्डोमिनल पेन के लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इंजेक्शन होता है वो होता है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन। इसके यूजेज के बारे में बात करें तो इसका जो मेनली यूजेज होता है वो होता है एब्डोमिनल पेन। जब भी किसी पेशेंट के एब्डोमिनल यानी कि पेट में दर्द होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए इसका यूज मेनली किया जाता है। नेक्स्ट होता है एब्डोमिनल में जलन। जब भी किसी पेशेंट के पेट में जलन फील होती है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी जो डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज सेम रहता है। अडल्ट में 2 ml की जो एम्पुल होती है उसमें दिया जाता है। साथ ही IV और IM इसको दोनों रूट से लगाया जा सकता है, यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसका नाम है रोटावेरन इंजेक्शन। इसका यूज होता है मेनली एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द, एब्डोमिनल में जलन यानी कि पेट में जो जलन हो जाती है उस कंडीशन में, इंटेस्टाइनल पेन। जब भी किसी पेशेंट के इंटेस्टाइन में पेन होता है यानी कि इंटेस्टाइन यानी कि जो आंत होती है हमारी छोटी आंत बड़ी आंत, उसमें जब किसी पेशेंट के दर्द होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए भी रोटावेरन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है मेंस्ट्रुअल पेन। जब भी किसी मरीज यानी कि महिला के मेंस्ट्रुअल पेन होता है यानी कि जब भी महिला के जब पीरियड्स आते हैं तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग के साथ उसको पेन होता है, तो उस पेन को कम करने के लिए भी जो रोटावेरन इंजेक्शन है उसका यूज़ किया जाता है। साथ ही जब भी उस पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को कम करने के लिए ट्रेनेक्सा इंजेक्शन जो होता है उसका मेनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसका नाम है आयोसिन इंजेक्शन। इसका यूजेज के बारे में बात करें तो एब्डोमिनल पेन, इसोफेगस क्रैम्प। जब भी किसी पेशेंट के जो इसोफेगस यानी कि आहार नाल में क्रैम्प आ जाते हैं तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी जो आयोसिन इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल पेन यानी कि आंत में दर्द। नेक्स्ट है ब्लैडर पेन। जब भी किसी पेशेंट की जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें पेन होती है, जलन होती है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी जो आयोसिन इंजेक्शन है इसका मेनली उपयोग किया जाता है। इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका जो डोज रहता है वो 2 ml एम्पुल होती है
IV प्लस IM दोनों रूट से लगा सकते हैं। साथ ही ये BD में चलता है। BD मतलब दिन में 2 बार सुबह शाम इसको लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू इमरजेंसी। नेक्स्ट हमारी जो इंजेक्शन की कैटेगरी होती है वो होती है एंटी इमेटिक इंजेक्शन। और एंटी इमेटिक मतलब जब भी किसी पेशेंट को उल्टी होती है, जब भी किसी पेशेंट को यानी कि जब कोई खाना खाता है तो खाना पूरी तरह से नहीं पचता है, उसके कारण उल्टी हो जाती है, या फिर कोई जो होता है मरीज़ वो ट्रैवल करता है बस या ट्रेन में, तो उस कंडीशन में उसको आमतौर पर उल्टी और जी में चलाने जैसी समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन को सही करने के लिए मेनली 3 इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंजेक्शन होता है वो मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन ओंडासिट्रोन इंजेक्शन। नेक्स्ट हमारा होता है वो मोटोक्लोमाइड इंजेक्शन। और जो थर्ड इंजेक्शन होता है वो होता है डोमपेरिडोम इंजेक्शन। तो इसको आगे हम डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है ओंडासिट्रोन इंजेक्शन। नाम से ये एक्सप्लेन हो रहा है, और इसको मार्केट में ये ओंडम नाम से भी प्रेजेंट होता है, मतलब मिल सकता है। यूजेज के बारे में बात करें तो नोजिया वॉमिटिंग, यानी कि नोजिया और वॉमिटिंग जब भी किसी पेशेंट को होती है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही ये टैबलेट TB फॉर्म में भी आता है, तो ये इंजेक्शन प्लस TB फॉर्म में भी आता है। डोज के बारे में बात करें तो 2 ml की एम्पुल होती है जिसको IV और IM रूट द्वारा लगा सकते हैं। साथ ही ये SOS में चलती है। SOS मतलब आपातकालीन, जब भी किसी पेशेंट को इमरजेंसी में उल्टी हो जाती है, मतलब लगातार उल्टी होती है, तो उस उल्टी को रोकने के लिए जो ओंडासिट्रोन इंजेक्शन है इसका मेनली उपयोग किया जाता है। एंटी इमेटिक इंजेक्शन में जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन होता है वो होता है मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन। यूजेज के बारे में बात करें तो वो नोजिया और वॉमिटिंग, उल्टी, जी घबराना या फिर जी मचलाना जैसी समस्या देखने को मिलती है पेशेंट में, तभी इसका उपयोग किया जाता है मेनली। डोज के बारे में बात करें तो इसका भी जो डोज होता है वो 2 ml IV IM प्लस SOS मतलब इमरजेंसी में इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसका नाम होता है डोमपेरिडोम इंजेक्शन। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन जो उल्टी को रोकने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला होता है। यूजेज के बारे में बात करें तो इसका भी जो यूजेज होता है वो होता है नोजिया वॉमिटिंग। प्लस डोज के बारे में बात करें तो अडल्ट में होता है, इसको SS में देते हैं, मतलब आपातकालीन स्थिति में 2 ml की जो एम्पुल होती है उसको IV और IM दोनों रूट से लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारी जो इंजेक्शन की कैटेगरी होती है वो होती है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। जब भी किसी पेशेंट को एलर्जी हो जाती है, यानी कि स्किन एलर्जी हो जाती है या फिर फोड़ा फुंसी हो जाती है, जलन हो जाती है, खुजली चलती है पूरे शरीर पर, रेडनेस आ जाती है, या फिर किसी पदार्थ के खाने से या फिर ब्लड ट्रांसमिट करते समय उसकी जो एलर्जी हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है, या फिर मधुमक्खी के काटने पर उसको एलर्जी हो जाती है, मतलब स्किन पर छाले हो जाते हैं, फोड़ा फुंसी हो जाती है, खुजली चलती है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो मेनली इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन होता है वो होता है पेनिरामाइन इंजेक्शन, जिसको मोस्ट पॉपुलर एविल नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है डेक्सामेथासोन, जो कि स्टेरॉइड कैटेगरी का होता है और इसको शॉर्ट में डेक्सा के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो इंजेक्शन होता है वो बीटामेथासोन इंजेक्शन होता है, जिसे बेटनोसेट नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही जो इंजेक्शन है वो स्टेरॉइड कैटेगरी के होते हैं। एंटी एलर्जिक का जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन होता है उसका नाम होता है एविल इंजेक्शन। मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन जो एलर्जी को कम करने के लिए किया जाता है उपयोग इसका। यूजेज बारे में बात करें तो एलर्जिक कंडीशन, जब भी किसी पेशेंट को एलर्जिक कंडीशन हो जाती है, फोड़ा फुंसी हो जाती है, या फिर स्किन की जो लेयर होती है उस पर रेडनेस आ जाती है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए जो एविल इंजेक्शन होता है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है ब्लड ट्रांसफ़र राइगोर, मतलब जब भी किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड चढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में वो उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो उस ब्लड को रिजेक्ट कर देता है, जिसके कारण उसको एलर्जी जैसी समस्या देखने को मिलती है। साथ ही उसको मतलब पूरे शरीर पर फोड़ा फुंसी और खुजली चलती है। तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो मेनली इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है एविल इंजेक्शन। नेक्स्ट हमारा होता है ड्रिप राइगोर। जब भी किसी पेशेंट को ड्रिप चढ़ती है, यानी कि NS, DNS, RL जो ड्रिप चढ़ती है उसमें राइगोर यानी कि वो ड्रिप फट जाती है या उसके कारण रिएक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए एविल प्लस डेक्सामेथासोन जो स्टेरॉइड इंजेक्शन है उसका दोनों को मिक्स करके इसको लगाया जाता है ताकि वो जल्दी असर करे। डोज के बारे में बात करें तो इसका अडल्ट में 2 ml SOS में चलती है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में इसको दे सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा एंटी एलर्जी का जो इंजेक्शन होता है वो होता है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है, जिसको शॉर्ट में डेक्सा या फिर डेक्सोना के नाम से जाना जाता है। और इसके यूजेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एलर्जी कंडीशन, मतलब एलर्जी की स्थिति में ब्लड, जब भी किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं तब उसको एलर्जी हो जाती है उस कंडीशन में। या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जब भी किसी पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो उस कंडीशन में भी जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है इसका मेनली उपयोग किया जाता है। डोज का जो रहता है वो होता है एडल्ट में 2 ml, IVIM दोनों रूट से लगा सकते हैं। साथ ही SOS यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में इसका भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है उसका नाम है बीटामेथासोन इंजेक्शन, जिसको शॉर्ट में बेटना या फिर बीटा के नाम से जाना जाता है। यूजेज के बारे में बात करें तो इसका भी यूजेज होता है स्किन एलर्जी, ब्लड ट्रांसफ़र राइगोर या फिर स्किन एलर्जी, स्किन पर जो एलर्जी हो जाती है उसको कम करने के लिए। कॉमन कोल्ड, जब भी किसी पेशेंट को कॉमन यानी कि सामान्यतः जो बुखार होता है उसको कम करने के लिए भी पैरासीटामोल, PCM प्लस बेटना या फिर डेक्सा दोनों मिक्स करके दिया जाता है ताकि वह जल्दी असर करे, तथा जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसको कम करके उसकी जो फीवर है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। यूजेज के बारे में बात करें तो इसकी जो 2 ml की एम्पुल रहती है उसका यूजेज किया जाता है IV प्लस IM प्लस इसका जो SOS में चलती है, मतलब ये इमरजेंसी कंडीशन में इसको लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे जो इंजेक्शन की कैटेगरी होती है वो होती है एंटीबायोटिक इंजेक्शन, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसको कम करने के लिए जिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो एंटीबायोटिक कैटेगरी में आते हैं। मेनली जब किसी पेशेंट में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि उसके जो UTI इन्फेक्शन हो जाता है या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो मेनली इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो एंटीबायोटिक कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंजेक्शन होता है वो होता है एमिकासिन इंजेक्शन, दूसरा होता है जेंटामाइसिन और तीसरा जो होता है वो होता है सिफ्ट्रेजोन इंजेक्शन, जिसको CFT के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो एंटीबायोटिक कैटेगरी में जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन होता है वो होता है एमिकासिन इंजेक्शन, और इसके यूजेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि जीवाणु संक्रमण। जब भी किसी पेशेंट को बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो कॉमनली उसको फीवर जैसी समस्या देखने को मिलती है, तो उसको सिम्टम्स के आधार पर उसको जो इंजेक्शन दिया जाता है वो होता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जिसमें एमिकासिन मुख्य इंजेक्शन होता है। दूसरा होता है URT इन्फेक्शन, जब भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि ऊपर के जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया या फिर नोज़ में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन में जो होता है वो एमिकासिन इंजेक्शन होता है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है बोन में इन्फेक्शन, मतलब हड्डी में जो संक्रमण होता है उसको कम करने के लिए। साथ ही एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जब भी किसी पेशेंट के एब्डोमिन यानी कि पेट में संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी जो इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है एमिकासिन इंजेक्शन। डोज के बारे में बात करें तो इसका जो डोज होता है वो 2 ml की जो एम्पुल होती है उसमें उपयोग किया जाता है। IV प्लस IM दोनों रूट से लगा सकते हैं। साथ ही इसका जो इसको BD में लगा सकते हैं, BD मतलब दिन में 2 बार इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है उसका नाम होता है जेंटामाइसिन, एंटीबायोटिक कैटेगरी का मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन जेंटामाइसिन, जिसका यूजेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, URT इन्फेक्शन यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन, तीसरा है बोन इन्फेक्शन, एब्डोमिनल इन्फेक्शन या फिर लंग्स में इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन या फिर नेफ्रॉन में इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उस चीज़ को कम करने के लिए जो मेनली इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, जिसको शॉर्ट में जेंटा के नाम से भी जाना जाता है। डोज के बारे में बात करें तो इसका भी डोज 2 ml की जो एम्पुल होती है वो इसमें IV प्लस IM दोनों रूट से लगा सकते हैं। साथ ही इसको BD में दिया जाता है, BD मतलब दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक कैटेगरी का जो मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है वो होता है सिफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन, जिसको शॉर्ट में CFT के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो यूजेज होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, और मेनली जब भी किसी पेशेंट को निमोनिया हो जाता है, मतलब निमोनिया में बुखार होता है, माइग्रेन बुखार, तो उस बुखार को कम करने के लिए जिस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है सिफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन यानी कि CFT का उपयोग निमोनिया को कम करने के लिए किया जाता है। डोज के बारे में बात करें तो इसका भी डोज होता है वो होता है एडल्ट में 2 ml होता है,
प्लस IV प्लस IM रूट से लगा सकते हैं इसको। BD मतलब नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी होती है वो होती है इंजेक्शन फॉर ब्लीडिंग, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग आमतौर पर एक्सीडेंट होने पर या फिर महिला में मेंस्ट्रुअल जब पीरियड आते हैं उस कंडीशन में या फिर अन्य किसी कंडीशन में चोट लगने पर उसको ब्लीडिंग होती है, और अगर वो ब्लीडिंग लंबे समय तक रहती है और अगर स्टॉप नहीं हो तो उस कंडीशन को ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो एंटी ब्लीडिंग स्टॉप इंजेक्शन में आते हैं। और मेनली इस इंजेक्शन में 2 इंजेक्शन जो मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जिसका उपयोग किया जाता है वो होता है इटामसेलेट इंजेक्शन और दूसरा होता है ट्रेनेक्सा, जिसमें एसिड होता है ट्रेनेक्सामाइड एसिड जो कि बहुत जल्दी असर करता है। तो आगे इसको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंजेक्शन है वो होता है इटामसेलेट इंजेक्शन। यूजेज के बारे में बात करें तो इसका भी जो यूजेज होता है वो एक्सीडेंट होने पर, मतलब हादसा होने पर उसके जो ब्लड होता है वो निकलता है तुरंत इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी कंडीशन में इसको लगाया जाता है। और दूसरा आता है स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि जब भी किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाती है, नाक से ब्लीडिंग या फिर जब भी महिला के पीरियड्स आते हैं उस कंडीशन में जब ब्लीडिंग होती है या फिर एक्सीडेंट होने पर किसी मरीज़ के इंजरी होने पर जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए मेनली जिस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है इटामसेलेट इंजेक्शन। डोज के बारे में बात करें तो इसकी जो एम्पुल होती है 2 ml की, IV प्लस IM दोनों रूट से लगा सकते हैं, साथ ही BD में लगा सकते हैं, साथ ही ये मेनली SOS में चलता है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो इंजेक्शन होता है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन ट्रेनेक्सामाइड एसिड, जिसमें ट्रेनेक्सामाइड एसिड प्रेजेंट होता है और इसको शॉर्ट में ट्रेनेक्सा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है। यूजेज के बारे में बात करें तो एक्सीडेंट होने पर या फिर ब्लीडिंग होने पर उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इसका मेनली उपयोग किया जाता है। और ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए सबसे ज़्यादा जिस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है वो होता है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन, क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये बहुत जल्दी असर करता है और बहुत जल्दी इसकी पेशेंट की ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। इस डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज रहता है अडल्ट में 2 ml, IV प्लस IM दोनों रूट से लगा सकते हैं, साथ ही यहाँ भी BD में चलता है। BD मतलब दिन में 2 बार इसको लगा सकते हैं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अगर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।